नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग चैप्टर 4 ऑफ क्लास 7 साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है हॉट एंड कोल्ड। तो जैसे कि एक इंसान महसूस कर सकता है कि कौन सा चीज गर्म है, कौन सा चीज ठंडा है, तो उस हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये चीज ठंडा है कि ये चीज गर्म है। तो ज्यादातर जो चाय होता है जो गर्म होता है, और आइसक्रीम जो आप देख सकते हो यहाँ पे वो ठंडी चीज होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो एक चीज को हम कैसे महसूस करते हैं कि वो गर्म या ठंडा है, तो उसके टेम्परेचर से हम उसको मेजर करते हैं कि वो गर्म है ठंडा है। तो टेम्परेचर का डेफिनेशन है द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर मतलब कितना गर्म है वो चीज और कितना ठंडा है उस चीज को टेम्परेचर में करते हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर डिवाइस का यूज होता है। तो अभी हम लोग जान लें कि टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमको थर्मोमीटर चाहिए होता है, और थर्मोमीटर की रीडिंग हमेशा एक हम लोग इंडियन कंडीशंस में रहते हैं तो वहाँ पे हम लोग सेल्सियस लेते हैं, पर उसकी एसआई यूनिट है केल्विन। तो केल्विन क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग ज्यादातर क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो थर्मोमीटर बहुत तरह के होते हैं, क्लिनिकल होते हैं, इंडस्ट्रियल होते हैं, लेबोरेटरी होते हैं। तो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं क्योंकि वो बहुत कॉमन होता है, और ये ज्यादातर डॉक्टर्स या फिर हम लोग केमिस्ट के पास ये अवेलेबल होता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज क्या होता है, वो है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक रेंज होता है कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक वो मेजर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 35 डिग्री यहाँ से तो यहाँ तक खत्म होता है तो 42 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। और दूसरा जो टाइप ऑफ थर्मोमीटर होता है वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का उसका रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। मतलब ओके, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर इतना रेंज क्यों होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो लेबोरेटरी में यूज करने के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर -10 से लेके 110 डिग्री तक मेजर किया जाता है। तो थर्मोमीटर का क्या क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो उसका एक नैरो ट्यूब होता है, ये नैरो ट्यूब इसका है, और ये हमारे इसको बल्ब कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये पूरा ग्लास ट्यूब के अंदर ही एनक्लोज होता है, और जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ये होता है मर्क्यूरी। ये जो उसका रेज होता है या फिर फॉल होता है वो होता है मर्क्यूरी। जब भी ये गर्म जब भी बल्ब जब भी हायर हायर टेम्परेचर उसको महसूस करता है, तो ये वाला मर्क्यूरी क्या करता है, ऊपर राइज करता है और टेम्परेचर शो करता है। तो ये मर्क्यूरी का काम क्या है, हमको टेम्परेचर रीडिंग शो करना, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर ठंडा हुआ तो वो मर्क्यूरी नीचे फॉल करेगा, या फिर ज्यादा हुआ तो वो इंक्रीज करेगा। तो ये मर्क्यूरी जो यहाँ पे है हमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग शो करके हमको बताता है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो है रीडिंग अ थर्मोमीटर। मतलब थर्मोमीटर को हम लोग कैसे रीड करेंगे, उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे कि हाँ ये ऐसे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब एक एक एवरेज ह्यूमन का टेम्परेचर होता है 37। इसका प्लस भी माइनस भी हो सकता है, मतलब 37 से ज्यादा भी हो सकता है, 37 से कम भी हो सकता है। तो थर्मोमीटर को हमेशा क्या करना है कि उसको साफ करना है, और उसको क्या करना है, उसको हमेशा झाड़ लेना है। झाड़ना मतलब कैसे, एक पेन को जैसे हम यूज नहीं होता तब उसको इंक सूख जाता है तो कैसे झाड़ते हैं, तो वैसे ही उसको झाड़ते हैं। तो और हमेशा क्या उस ये झाड़ते क्यों है, क्योंकि उसका जो मर्क्यूरी का रीडिंग है वो बिलो 35 आ जाए। बिलो 35 आने से हमको फायदा क्या है कि वो अगर हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं तो एक्यूरेट टेम्परेचर आपका शो करता है। तो हमेशा जब भी थर्मोमीटर यूज करें तो उसको झाड़ के यूज करना चाहिए, और उसको एक एंटीसेप्टिक में डिप करना चाहिए ताकि उसमें जो जर्म्स बैक्टीरिया है वो मर जाए। तो और हमेशा एक थर्मोमीटर की रीडिंग हमेशा सेल्सियस में लेनी चाहिए। जब भी हम लोग थर्मोमीटर से रीडिंग लेते हैं तो हमेशा टंग या फिर आर्मपिट में रख के लेते हैं। टंग मतलब जीभ के नीचे, या फिर आर्मपिट मतलब अंडर आर्म्स में रख के लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ यहाँ पे ये प्रिकॉशनरी मेजर से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। तो एंटीसेप्टिक में हमेशा इसको सोल्यूशन को डिप करके उसको रखना चाहिए। मर्क्यूरी लेवल को हमेशा 35 डिग्री से नीचे रखना चाहिए। तो और
को हमेशा मर्क्यूरी को देख लेना कि वो हमेशा अपनी लाइन में रहता है कि नहीं, या फिर वो बाहर लीक तो नहीं होता। तो इसको हमेशा हैंडल विथ केयर करना चाहिए, क्योंकि वो ग्लास से बना होता है थर्मोमीटर, कभी भी ब्रेक कर सकता है, और मर्क्यूरी बहुत ही डेंजरस चीज़ है, तो और बहुत ही हार्मफुल होता है एक ह्यूमन के लिए। तो और जब भी बल्ब की रीडिंग लेते हैं तो बल्ब को हमेशा केयरफुली यूज करना चाहिए। तो आजकल क्या होता है कि हम लोग जब थर्मोमीटर यूज करते हैं तो ये एक क्लिनिकल थर्मोमीटर से एक्चुअली मर्क्यूरी होता है, और मर्क्यूरी बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत ही डिकम्पोज करने में बहुत टाइम लगता है। अगर हम लोग अगर मर्क्यूरी बाहर लीक हो जाता है तो वो एक ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। तो इसीलिए आजकल क्या कहते हैं, हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं। डिजिटल थर्मोमीटर क्या कहता है कि हमको डिजिटली रीडिंग बता देता है कि एक ह्यूमन का टेम्परेचर क्या होता है। तो ये हाँ, एक गन टाइप का एक ये होता है, ताकि हम लोग ह्यूमन को हम लोग अगर 2 फीट से भी हम लोग उसको चेक कर सकते हैं कि वो उसका टेम्परेचर कितना है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं, वो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर एक्चुअली ये लैब्स और फिर केमिस्ट्री लैब्स या फिर फिजिक्स लैब या फिर अदर मेडिकल वर्क्स में यूज होता है। तो ये एक्चुअली इंडस्ट्रीज में भी एक्चुअली ये यूज होता है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या करता है कि एक हायर टेम्परेचर या फिर लोअर टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। ये भी सेम थर्मोमीटर जैसा ही, क्लिनिकल थर्मोमीटर जैसा दिखता है, पर इसका क्या होता है, लेंथ ज्यादा होता है, मतलब ये बहुत लंबा दिखता है। तो ये इसका रेंज क्या होता है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब -10 डिग्री, मतलब ये बहुत ही लो टेम्परेचर और बहुत ही हाई टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही लंबा ट्यूब जैसा होता है, ठीक है। ये भी इसके अंदर भी जो मर्क्यूरी लेवल ही होता है, सेम दिखता है इसका कंस्ट्रक्शन, क्लिनिकल थर्मोमीटर जैसा ही है, पर इसका क्या है कि इसका रीडिंग हम लोग ज्यादा और कम ले सकते हैं। और इसका काम, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स या फिर किसी लिक्विड या फिर किसी सॉलिड का टेम्परेचर मेजर करना। तो इसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर का तो हम लोग प्रेफर नहीं करते बॉडी टेम्परेचर को लेने के लिए, क्योंकि इसका एक्यूरेट मेजर नहीं आता है, क्योंकि उसमें डिविजन्स बहुत कम होते हैं, और ये लोग ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज होता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। एक हीट कैसे एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमेशा याद रखना कि हीट जो होता है वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट फ्लो करता है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक रॉड है, तो यहाँ से ये हॉट है, तो हम लोग जब फ्लेम अप्लाई करते हैं तो ये हॉट है, तो यहाँ से धीरे धीरे ये कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करता है, ठीक। तो यहाँ से ये फ्लो होके यहाँ पे आता है। तो अभी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एक पैन, जब हम लोग एक पैन को हीट करते हैं गैस में, तो वो क्या करता है, हम लोग जब हीट करते हैं तो पैन क्या होता है, ठंडा होता है, और जो हीट होता है वो फ्लेम जो होता है वो गर्म होता है। तो यहाँ पे क्या करता है, फ्लेम से पैन जो होता है वो हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। जब हम लोग फ्लेम को और पैन को जब कॉन्टेक्ट में लाते हैं तो वहाँ पे वो हीट ट्रांसफर होता है। तो वहाँ से क्या होता है कि वो हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट, वो वहाँ से हीट ट्रांसफर हुआ। जब पैन जब गर्म हो जाता है, जब हम लोग उसको एक नॉर्मल हम लोग जब रख देते हैं, उसके खुले में रख देते हैं, तो वो क्या करता है, हीट वहाँ से रेडिएट होके एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो जाता है। तो वहां से क्या हुआ, अब जब पैन गर्म था और हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर नॉर्मल था, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पैन गर्म है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कोल्ड है। तो वहां से क्या हुआ, हीट वहां से निकल के एनवायरनमेंट में सराउंडिंग्स में गया, तो वहां पे यहाँ से हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट वो ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पे समझ में गया होगा कि यहाँ से एक हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट कैसे ट्रांसफर होता है। तो हीट जब ट्रांसफर होता है वो 3 तरह से ट्रांसफर होता है, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये 3 मेथड होता है, इसी 3 मेथड के द्वारा वो हीट ट्रांसफर होता है। तो अभी हमने जो पैन का एग्जांपल लिया था वो एक्चुअली होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है, मतलब वो डायरेक्टली अगर हीट ट्रांसफर होता है हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड, वो क्या होता है, कंडक्शन होता है। मतलब यहाँ से आप देख सकते हो ये हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ट्रांसफर होता है, उसको कंडक्शन बोलते हैं, तो ठीक है। और जो चीज हीट को कंडक्ट करता है उसको बोलते हैं कंडक्टर्स, मतलब जो चीज अगर हीट को अलाउ करता है पास करने के लिए तो उसको कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर जैसे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी होते हैं, तो यहाँ पे सेम यहाँ पे हीटिंग अप्लायंसेस का भी कंडक्टर होता है। तो एग्जांपल है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर,
तो कुछ मेटल्स होते हैं यहाँ पे जो कंडक्ट करते हैं। तो और जो चीज हम अलाउ नहीं करते हैं हीट को पास करने की, तो उनको इंसुलेटर बोलते हैं। तो प्लास्टिक एंड वुड अच्छे एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे अब एक और चीज यहाँ रखना, तो यहाँ पे द वाटर एंड एयर आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये याद रखना कि वाटर और एयर पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ये लोग ज्यादा अच्छे से हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड मेथड जो है वो है कन्वेक्शन है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे जब फ्लूइड हीट जब पास करता है एक फ्लूइड से, तो वो क्या करता है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में मूवमेंट करके वो डिस्प्लेस होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता है कि जब वाटर को हम लोग बॉयल करते हैं तो कैसे बबल्स निकलते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि वो नीचे जब गर्म होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो ऊपर आ जाता है, और नीचे जो ऊपर जो ठंडा पानी होता है वो नीचे चला जाता है। तो ऐसे ही रोटेशन होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फ्लूइड और एयर में ये होता है। तो यहाँ पे सी फेनोमेना हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सी ब्रीज, तो सी ब्रीज जो होता है वो भी कन्वेक्शन मेथड से ही प्रोड्यूस होता है। तो सी ब्रीज हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग ये जो एक डे टाइम में एक लैंड और वाटर सी जो होता है, तो उन दोनों के बीच में एयर फ्लो होता है, तो उसको सी ब्रीज बोलते हैं। तो वो कैसे फ्लो होता है, एक डे टाइम में क्या होता है कि यहाँ पे लैंड का जो एयर होता है वो जल्दी गर्म होता है। तो और सी का जो एयर होता है वो जल्दी गर्म नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या करता है कि लैंड का एयर क्या होता है वो ऊपर रेज करता है। जब भी कभी हम लोग एयर को हीट करते हैं या फिर कोई गैस को हीट करते हैं, तो वो क्या करता है ऊपर फ्लो होता है, मतलब वो ऊपर फ्लो होता है। तो इसलिए वो ऊपर फ्लो हो जाता है, और उसी एरिया को कवर करने के लिए, मतलब नीचे वाले एरिया को कवर करने के लिए जो सी से जो कोल्ड ब्रीज होता है, तो वो क्या करते हैं वो सी की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। मतलब जब अगर कोई चीज अगर हम लोग वार्म लैंड में जब एयर हम जब गर्म होता है तो वो क्या कहते हैं ऊपर फ्लो कर जाता है, और लैंड ब्रीज जो होता है, सॉरी सी ब्रीज जो होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, तो इतना जल्दी वो गर्म नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो ठंडा होता है। तो वो क्या करता है वो लैंड की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें ये डे टाइम में सी ब्रीज अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पे कैसे कि यहाँ से एयर ऊपर लैंड एयर क्या करता है ऊपर फ्लो करता है, और यहाँ पे जो सी ब्रीज होता है वो लैंड में फ्लो करता है। तो इसीलिए हमको डे टाइम में सी शोर में हमको कूल ब्रीज हमको मिलता है। तो इसी का ऑपोजिट होता है हमारे नाइट में जो होता है। नाइट में क्या होता है लैंड ब्रीज प्रोड्यूस होता है, तो इसमें ये पूरा ऑपोजिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रात को क्या होता है कि लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है, और वाटर क्या होता है वो जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है, वो लेट से ठंडा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अभी भी एयर गर्म होता है। तो ये एयर क्या होता है सी में जो एयर है वो ऊपर उठ जाता है, और यहाँ पे जो लैंड का ब्रीज है मतलब तो यहाँ पे ये सी को फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे रिवर्स होता है, मतलब यहाँ से यहाँ पे लैंड ब्रीज सी ब्रीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से ये लैंड ब्रीज निकलता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि डे टाइम में कैसे होता है और नाइट टाइम में कैसे होता है। तो हमारा थर्ड जो है मेथड जो है वो है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है कि हम लोग बिना रेडिएशन क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होता है बिना किसी मीडियम या फिर पाथ के। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मोड नहीं होता, यहाँ पे कहीं पे भी वो पास कर देते हैं। तो यहाँ पे कोई मीडियम या फिर मटेरियल नहीं चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे सनलाइट है, तो सनलाइट क्या होता है वो हमको मिलता है रेडिएशन के थ्रू मिलता है। ठीक, अर्थ में जब हमें मिलता है वो रेडिएशन के थ्रू मिलता है। ठीक है, तो इसी रेडिएशन को बोलते हैं इसी कंप्लीट प्रोसेस को रेडिएशन में बोलते हैं। और यहाँ पे एक और चीज याद रखना कि डार्क कलर ऑब्जर्व्स मोर रेडिएशन, मतलब डार्क कलर क्या कहता है वो रेडिएशन को ज्यादा जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, और लाइट कलर इतना नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हम लोग समर में क्या करते हैं कि हम लोग समर में लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि हमको कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, तो आते हैं हम हमारे फाइनल टॉपिक के ऊपर, क्लॉथ्स वर्न इन समर एंड विंटर। तो समर और विंटर में हम लोग अलग अलग तरह के क्लॉथ्स पहनते हैं। तो विंटर में हम लोग पहनते हैं वुलन क्लॉथ्स या फिर हैवी क्लॉथ्स होता है वो,
और हम लोग समर में पहनते हैं लाइट क्लॉथ्स, वो भी कॉटन या फिर वो लाइट वेट का होता है। तो क्यों पहनते हैं? तो इसीलिए क्योंकि हम लोग विंटर में क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादातर डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं। तो डार्क कलर क्या करता है कि वो हीट को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है और वो रिलीज नहीं करता, ठीक है। तो हमारे बॉडी के हीट को भी वो बाहर जाने नहीं देता और कंफर्टेबल फील करता है हमको विंटर सीजन में, और ताकि हमको बाहर की ठंडे, जो बाहर जब हमारे कोल्ड होता है वो हमारे बॉडी को ना लग सके। और इसी का उल्टा होता है हमारे समर सीजन में। समर सीजन में क्या करता है कि हम लोग लाइट वेयर क्लॉथ्स पहनते हैं। तो लाइट कलर क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये हम समर में ज़्यादा हीट होता है, और लाइट कलर क्लॉथ्स क्या करते हैं, हीट को जल्दी से रिफ्लेक्ट करते हैं। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि वो रिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि रेडिएशन की वजह से। तो ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग रिफ्लेक्ट करते हैं वो रेडिएशन। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो हीट और हमारे स्वेट को क्या करते हैं, वो दूर रखते हैं। ठीक है, तो गर्मी में हम लोग ज़्यादातर लाइट लाइट कलर क्लॉथ्स पहनते हैं, और समर में हम लोग डार्क कलर क्लॉथ्स पहनते हैं। और विंटर में हम लोग पहनते हैं वुलन क्लॉथ्स, क्योंकि वुलन क्लॉथ क्या करता है कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो वो और क्या करता है, एयर को ट्रैप करके रखता है। तो यहाँ पे हमारे बॉडी का जो अंदर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, वो बाहर एक्सपोज होने नहीं देता। तो यहीं पे हमारा सेशन खत्म होता है। थैंक यू दोस्तों।